आप बीपीएससी टीचर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 100 डेज का स्टडी प्लान, जिसको फॉलो करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और आप भी 2025 में टीचर बन के आ सकते हैं। तो मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी को बता देती हूँ कि मेरा सिलेक्शन टीआरई 1 में ही पीआरटी 1 to 5 में हो गया है। तो मैं अभी पीआरटी 1 to 5 की टीचर हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे और मेरी वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर देना, जिससे कि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है और जैसे माना जाता है कि जैसे मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म फिल उसके बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म फिल होने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने में टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टाइम सबसे मेन होता है कि हम टाइम टेबल को फॉलो करें। उसके बाद है कि आप लोगों का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, जिससे आप लोग उसके अंदर अपने टाइम टेबल के अंदर आप लोग अपनी तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो देखिए, जैसे कि आप लोग अगर स्टूडेंट है, केवल आप लोग स्टूडेंट है और अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन मस्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट लाइफ है और अपना सिलेक्शन आप लोग लेना चाहते हैं। तो इसके लिए है कि आप लोग मॉर्निंग में उठ के यानी मॉर्निंग में आप लोग 6 बजे, जैसे कि मॉर्निंग में आप लोग 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठ के आप लोग उस समय अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद आप लोग 2 घंटे का टाइम मॉर्निंग में दीजिए कि 6 से 8 या उसके बाद 6 से 9 बजे तक भी हो सकता है। तो उस समय आप स्टडी करिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम है आप लोग के लिए स्टडी करने के लिए। उस समय पढ़ा हुआ बहुत हमें लर्न रहता है और आप उस समय अगर रिवीजन कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम में, अगर आप 2 घंटे अगर आप रिवीजन का टाइम दे रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत मस्ट है। और हमें जितना भी पढ़ते हैं तो हमें एक रिवीजन के लिए हमें ऑलरेडी टाइम रखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप लोग एक डेली वाइज पे फर्स्ट 1 वीक तक डेली वाइज पे आप लोग उसका रिवीजन करिए। उसके बाद आप लोग वीक में एक बार रिवीजन करिए, फिर उसके बाद आप लोग धीरे धीरे टाइम बढ़ा करके फिर आप 15 दिन कर सकते हैं, उसके बाद 1 महीना कर सकते हैं। लेकिन आप लोग रिवीजन का टाइम जरूर रखिए, क्योंकि जब तक हम रिवीजन नहीं करते तो हमें कुछ भी लर्न नहीं रहता है, सारा हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो आप लोग को के लिए जैसे कि मैं बता रही थी कि मॉर्निंग का टाइम आप लोगों को मस्ट है। तो उसके बाद फिर आप लोगों को 9 बजे के बाद आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे या 1 घंटे का, फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद है कि आप लोग कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़िए, इससे कम नहीं, क्योंकि आप लोग केवल स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा टाइम आप लोग स्टडी पे देते हैं तो उतना ही आप लोगों के सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। और आप लोगों को इस हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोगों को स्मार्ट वर्क भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। इसके बाद आप लोग यानी 9 बजे जब आप लोगों का टाइम हो गया कि आप उसके बाद ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर आप लोग यानी 1 घंटे या 2 घंटे का ब्रेक लेके आप 11 बजे से पढ़ने बैठ जाएं। और यानी हर 2 घंटे के यानी एक जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको 2 घंटे का टाइम दीजिए और 2 घंटे तक उस सब्जेक्ट को पढ़िए। फिर आप 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर अपना आप स्टडी स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है और हम बोर भी फील नहीं करते। एक सब्जेक्ट अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं 2 घंटे के अंदर, तो उसके बाद हमें ब्रेक की आवश्यकता होती है। आप ब्रेक लेके आप कुछ यानी लंच कर सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, जिससे कि आप या जूस ले सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी हमें बनी रहे और आपको पढ़ाई में मन लगे। तो इस तरीके से आपको यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक या लेट नाइट यानी 10 से 11 बजे तक आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है और सब्जेक्ट वाइज बनाना है। आपको अपने अनुसार कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है वो आपको अपना डिफाइन करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है और आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। 2 से 3 घंटे का कम से कम 3 घंटा आप जो हार्ड सब्जेक्ट है उसके ऊपर कम से कम आप 3 घंटे का टाइम दें और बाकी जो आपके लिए
ठीक है, सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट है, उस पे आप 2 घंटे का टाइम दें और रिवीजन के लिए आप लोग ज़रूर टाइम रखें। तो इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं तो वो आप उस बुक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ें और रिवीजन बहुत मस्ट है। तो 4 से 5 बार पढ़िए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात करते हैं हाउसवाइफ की। तो मैं भी पहले एक हाउसवाइफ थी और मैंने अपने घर परिवार और फैमिली के साथ साथ अपनी स्टडी को भी जारी रखा और आज मेरी जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब है। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को जारी रखिए, घबराइए नहीं कि मेरा होगा या नहीं होगा। देखिए, जो मेहनत करते हैं उनको सक्सेस होना है, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही भगवान भी देखते हैं और उनको सक्सेस मिलता ही है। तो आप लोग भी मेहनत करिए। तो जो हाउस वाइफ है तो वो आप लोग मॉर्निंग में अगर आप उठ पाते हैं तो आप लोग 4 से 6 उठ करके अपना स्टडी टाइम उस समय का रखिए, रिवीजन टाइम रखिए। और उसके बाद है कि 6 बजे से आपको लंच बनाना होता है, घर के काम होते हैं, बच्चे को हमें स्कूल भेजना होता है। तो 6 बजे के बाद आप ये सब सारे काम करके आप 10 से 11 बजे या 12 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। जितने भी आपके घर के काम हैं नॉर्मली वो आपका, क्योंकि हम घर का काम को हम स्किप नहीं कर सकते, वो हम किसी भी हालत में हमें करना ही होता है। तो आप 11 से 12 बजे तक आप घर का काम करके फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने स्टडी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप इवनिंग में 5 बजे तक आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें आप अपना स्टडी प्लान रखिए, उसमें आपको जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उस पर आप थोड़ा हार्ड वर्क करिए और जो सब्जेक्ट आपके लिए नॉर्मल है, सही है, उस पर आप टाइम दीजिए, थोड़ा कम टाइम दीजिए और इस तरीके से आप अपना स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप शाम का काम करके आपको रात में 8 या 9 बजे के बाद आप जब फ्री हो जाते हैं तो रात में 8-9 बजे से लेके आपके पास 11-12 बजे तक का स्टडी प्लान होता है। क्योंकि हम हाउस वाइफ के लिए जो रात का समय है, यानी हम सबको खाना वगैरह खिला देते हैं, बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें 2 से 3 घंटे मिल जाता है, तो उसमें हम अपना स्टडी करते हैं। देखिए, अब रही बात कि आप लोग कहिएगा दीदी हमें आराम नहीं मिलता है, हम काम करके थक जाते हैं, फिर हमें पढ़ने का मन नहीं होता है। तो देखिए, जो भी हाउस वाइफ है सभी को काम करना है। अब मेरी जॉब भी लग गई है, उसके बाद भी मैं पूरे घर का काम अकेले करती हूँ। मेरे पास कोई दाई नहीं है, मेरे पास कोई वर्कर नहीं है, हेल्प वर्कर की जो मेरा हेल्प करे। मैं अकेले ही घर का सारा काम भी करती हूँ, स्कूल भी संभालती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ। तो सब काम मैं अभी भी कर रही हूँ। तो देखिए, हमें जो घर का नॉर्मली काम है वो तो हमें करना ही है, मगर हमें अपने लिए टाइम निकालना है और हम अपने लिए हमें जीना भी है, हमें अपने लिए टाइम भी निकालना है। तो क्योंकि सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं और उसी 24 घंटे में हमें अपने लिए टाइम निकालना होता है। अगर कोई स्टडी नहीं कर रहा है या हम कोई काम नहीं करना चाहते, उसी काम को हम पूरे दिन करते रहते हैं और हमारा काम वही होता है। अगर हम उसी में अपने लिए टाइम निकालते तो उसी काम को हम फटाफट करके, क्योंकि हमें पता है कि हमें इतने बजे हमें अपना काम ख़त्म करना है और हमें बैठ के पढ़ना है। तो आप उसी समय में आप अपना काम ख़त्म करके और आप अपने लिए समय निकाल के आप अपना स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो जब तक आप थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपके पास अगर दिन में टाइम है, जो हाउस वाइफ है तो वो अगर स्टडी नहीं कर रही या कोई काम नहीं कर रहे तो उनके पास टाइम है तो दिन में क्या करते हैं, सोती है या तो आप टीवी देखते हैं, 2 ही काम होता है। तो उस टाइम को आप यूजफुल बनाइए और अपनी स्टडी को रखिए। शायद आपका मेहनत रंग लाए और आपको भी गवर्नमेंट जॉब लगे और आप भी टीचर बन के आइए, या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर मेहनत करते हैं तो सक्सेस निश्चित है कि हमें मिलता ही मिलता है। चलिए, बस आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।